हेलो, वेलकम बैक टू जीएलएम इंस्टीट्यूट्स, वन मोर न्यू टेक्निकल वीडियो। दोस्तों यहाँ पर है हमारे पास कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम और इस तरफ है एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम। कन्वेंशनल और एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में अगर हम मटेरियल की बात करें तो क्या क्या मटेरियल यूज होगा? डिटेक्टर यूज होगा, इसके बाद एमसीपी यानी मैनुअल कॉल पॉइंट यूज होगा, सायरन, स्ट्रॉब, आरआई, ये सब चीजें यूज होगी। एड्रेसेबल पैनल में और कन्वेंशनल पैनल में छोटा सा मेन जो मेजर डिफरेंस होता है वो क्या है? दोस्तों मेजर डिफरेंस ये है कि जैसे डिटेक्टर इनपुट डिवाइस है, इनपुट लेने के बाद पैनल को वो सिग्नल देता है और पैनल से फिर आउट होता है सायरन, यानी कि सायरन बजता है जिससे हमें पता चलता है कि फायर हुआ है। दोस्तों डिस्प्ले पर एग्जैक्टली लोकेशन का आना बहुत ही जरूरी है। डिस्प्ले पर लोकेशन आने से हम एग्जैक्टली उस लोकेशन तक पहुंचकर फायर के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। कन्वेंशनल पैनल में लोकेशन बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं होगा, जोन वाइज आपको इंडिकेशन मिलेगा। ठीक है, उसका उल्टा एड्रेसेबल पैनल में आपको एग्जैक्टली लोकेशन वाइज जो है आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, उस लोकेशन को आप ट्रेस कर सकते हैं। जो भी रीनेम करेंगे, जो भी नाम आप देंगे उस लोकेशन को, वो नाम से ही वो डिटेक्टर का जो भी नाम आप देंगे, जैसे लाइब्रेरी, किचन एरिया, पेंट्री, जिम, व्हाटएवर यू कैन सेट नेम, दिस इज द की बेनिफिट ऑफ एड्रेसेबल पैनल। आप उसको नाम दे सकते हैं जो पर्टिकुलर लोकेशन ट्रेस होगी। अब दोस्तों काफी सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि मॉड्यूल क्या होता है। दोस्तों मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं, कंट्रोल मॉड्यूल, जोन मॉड्यूल, आइसोलेटर बेस मॉड्यूल एंड मॉनिटर मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, ऐसे अलग अलग प्रकार के मॉड्यूल्स होते हैं। हर एक मॉड्यूल का कुछ ना कुछ अपना इंपॉर्टेंस है, पर्पस है। दोस्तों जब मॉड्यूल्स आप सीखते हैं, समझते हैं, तो एक सही तरीके की आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कंडीशनिंग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आपको कुछ ऐसी कंडीशन लगानी है कि फायर होने पर यानी आग लगने पर पैनल के थ्रू ऑटोमेटिकली सिग्नल जाए और आपका एयर कंडीशन ऑफ हो जाए, एसी बंद हो जाए, ठीक है ना। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों इसके लिए आपको आईओ मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। इस मॉड्यूल की सहायता से आप एसी को ऑटोमेटिकली ट्रिप करवा सकते हैं। तो आग लगने पर अपने आप क्या होगा, एसी बंद होगा। अगर आपको ऐसा चाहिए कि जो पैनल है एड्रेसेबल है लेकिन आपके पास जो स्ट्रॉब है वो कन्वेंशनल सीरीज का है, अब पैनल से जब भी फायर सिग्नल इन होगा तो इसके आउट में आपका जो स्ट्रॉब है वो बजना चाहिए। एड्रेसेबल स्ट्रॉब नहीं है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कन्वेंशनल स्ट्रॉब है। तो कन्वेंशनल का कोऑर्डिनेशन एड्रेसेबल पैनल के साथ में कैसे होगा? तो इसके लिए हमें लगाना होगा इस तरह का एक कंट्रोल मॉड्यूल। तो इसी प्रकार से हर एक जो अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लैन मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, जोन मॉड्यूल, रिले मॉड्यूल, आइसोलेटर बेस मॉड्यूल एंड मॉनिटर मॉड्यूल, अलग अलग प्रकार के जो मॉड्यूल्स होते हैं, हर एक मॉड्यूल्स का कुछ ना कुछ अपना एक इंपॉर्टेंस है। जब आप इस पूरे फायर अलार्म सिस्टम के कोर्स में मॉड्यूल को अच्छे तरीके से सीखते हैं तो साइट पर किसी भी प्रकार की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग कंप्यूटर से भी पॉसिबल है और प्रोग्रामिंग पैनल से भी पॉसिबल है। तो हमारे यहाँ जीएलएम इंस्टीट्यूट में दोनों ही प्रकार से प्रोग्रामिंग आपको सिखाया जाता है, कंप्यूटर से भी और पैनल से भी। प्रोग्रामिंग सीखकर आप दोस्तों गल्फ कंट्री में बहुत अच्छे पैकेज पर एज अ फायर अलार्म टेक्नीशियन जॉब कर सकते हैं। इंडिया में भी आप बड़े प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं फायर अलार्म सिस्टम के। इसलिए दोस्तों फायर अलार्म सिस्टम का कोर्स ज्वाइन कीजिए और बनिए फायर अलार्म सिस्टम प्रोफेशनल एक्सपर्ट। आज हम कर रहे हैं फायर टेस्ट, यानी कि यहाँ पर आग लगा के आपको दिखा रहे हैं कि जब रियल में फायर होता है तो आपका जो फायर अलार्म पैनल होता है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो हम अगरबत्ती का धुआं कर सकते हैं या फिर स्मोक डिटेक्टर को चेक करने के लिए सोलो टेस्टर यूज कर सकते हैं। और हीट डिटेक्टर को चेक करने के लिए हम हेयर ड्रायर होता है ना, तो उसको यूज कर सकते हैं गर्म हवा देने के लिए। तो अभी देखिए मैं स्मोक डिटेक्टर को धुआं दे रहा हूँ, स्मोक दे रहा हूँ और स्मोक देने के बाद देखिए ये कैसे एक्टिव होगा। अब ये पैनल को, स्मोक डिटेक्टर को स्मोक जा रहा है, वो सेंस करेगा, ये देखिए ये एक्टिव हो गया। ठीक है, ये देखिए एक्टिव हो गया। डिस्प्ले पर देखिए क्या रिस्पॉन्स आया, यहाँ पर आपने जो भी नाम दिया था वो यहाँ पर रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, इट रिस्पॉन्डिंग मल्टी डिटेक्टर नंबर 12 एक्टिवेटेड। तो मल्टी डिटेक्टर नंबर 12 इज एक्टिवेटेड, ऐसा यहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा है। अब इसको नॉर्मल कैसे करना है, हाउ टू नॉर्मल। ठीक है, इसको नॉर्मल कैसे करना है, इसके बाद हमें यहाँ पर साइलेंस बटन प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? साइलेंस बटन। साइलेंस प्रेस कीजिए, इसका जो भी पासवर्ड है वो एंटर कीजिए और उसके बाद एंटर कीजिए। हाँ, 5 4 3 2 1 इसका पासवर्ड है। क्लिक ऑन द साइलेंस बटन, 5 4 3 2 1, ये साइलेंस हो गया। अब इसे फायर में से हमें बाहर निकालने के लिए रीसेट प्रेस करना है। तो प्रेस द रीसेट एंड अगेन रन 5 4 3 2 1 एंटर। तो ये हमारा सिस्टम क्या हुआ, रीसेट हो गया। तो क्या ये सभी को समझ में आया? इस तरीके से हमें फायर में पैनल को एक्टिव करना है और उसके बाद कैसे रीसेट करना है। देखिए चेंबर में अगर धुआं अटका रहेगा, स्टक रहेगा ना, तो वापस से इस तरह से वो फायर में जा सकता है। तो हमें क्या करना है कि
धुएं को चेंबर से खाली करने के लिए हेयर ड्रायर का यूज करना है या फिर ब्लोअर का यूज कर सकते हैं, हवा मार के साफ कर देना है। एक बार रीसेट कर देता हूं सबसे पहले।